हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों को जो है बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है डेटा स्ट्रक्चर में, मैंने लास्ट मिनट में उसके लिए आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस बनाया है। अगर आप इसको देख लोगे तो बहुत हाई चांस है इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत हाई चांस है कि आप लोग को यहाँ से मिल जाए। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने लाया है। प्लीज़ अपने एग्जाम के अपने प्रिपरेशन को यहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो। देखो आपको 50 में से कितना आ रहा है डेटा स्ट्रक्चर में। मैंने बहुत रिसर्च करके इस क्वेश्चन पेपर को बनाया है। बाकी आपको डेटा स्ट्रक्चर, अलगोरिथम, CSA एंड डिजिटल लॉजिक, बूलियन अलजेब्रा सभी का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया। टोटल 3000 क्वेश्चंस मेरे चैनल पे है, आप लोग देख लो। मैंने इस क्वेश्चंस को जो अच्छे से बिहार बोर्ड के कंप्यूटर साइंस के सिलेबस को फॉलो करते हुए बनाया है, तो आप लोग को बहुत यूजफुल होने वाला। लेट्स स्टार्ट। आज का क्वेश्चन है जो कि मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डेटा स्ट्रक्चर के स्टैक एंड क्यू से है। स्टैक एंड क्यू से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है स्टैक एंड क्यू से, हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। तो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल करता है? लास्ट इन होता है लेकिन फर्स्ट आउटपुट होता है। ये तो हमारा लास्ट इन हुआ लेकिन लास्ट आउट होता है, लीलो होता है, तो मतलब स्टैक तो नहीं होगा। ठीक है, स्टैक हो रहा है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन है लेकिन फर्स्ट आउट। लोग लास्ट इन है ना, लास्ट इन जो लास्ट में इन होता है। ठीक है, तो लीफो लास्ट इन हुआ लेकिन फर्स्ट आउट हुआ, तो ये हमारा स्टैक ही हो जाएगा। क्यू में क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, तो लीफो हमारा जो है हमेशा स्टैक में होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट है, यहाँ तक आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा होपफुली। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। द इन अ स्टैक एलिमेंट दैट इज एट टॉप इज रेफर्ड टू एज टॉप वेरिएबल, है ना। जो हमारा एलिमेंट स्टैक में जो पहला वाला एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग टॉप से रिफर करते हैं। विच ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट टू द टॉप ऑफ द स्टैक। तो टॉप ऑफ द एलिमेंट को जो हम लोग स्टैक जो करते हैं, विच ऑपरेशन एड्स द एलिमेंट द टॉप ऑफ अ स्टैक। तो पहला एलिमेंट जो हमारा ऐड होता है वो कहाँ पे स्टॉक होता है? तो किस ऑपरेशन से होता है? पुश ऑपरेशन से। पुश ऑपरेशन से टॉप एलिमेंट जो है ऐड होता है, और पॉप ऑपरेशन टॉप एलिमेंट निकलता है। और जहाँ तक बात रहे इन क्यू और डी क्यू का, इन क्यू डी क्यू जो है स्टैक का ऑपरेशन नहीं है। इन क्यू डी क्यू जो है वो क्यू का ऑपरेशन है। इन क्यू से डेटा ऐड होता है, डी क्यू से डेटा डिलीट होता है। और इन क्यू जो है हमेशा जो है रेयर एंड से, मतलब लास्ट से होता है, और डी क्यू शुरू से डिलीट होता है डेटा। चलो नेक्स्ट। विच ऑपरेशन रिमूव्स द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक, है ना। पॉप से क्या करता है? टॉप एलिमेंट स्टैक से रिमूव कर देता है। ओके नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज कॉल्ड द क्लियरिंग, है ना। तो क्लियरिंग, इस प्रोसेस को क्या करते हैं? क्लियरिंग करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर फॉलोज द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल जो करता है वो क्यू करता है। कौन सा करता है? क्यू करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो क्यू फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू करता है। लास्ट इन लास्ट आउट जो है वो कौन करता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट जो है वो हमेशा जो है कौन करता है? स्टैक करता है। लास्ट इन लास्ट आउट, तो लास्ट इन लास्ट आउट क्यू ही करता है। द इन अ क्यू एन एलिमेंट दैट इज एट द फ्रंट इज रिफर्ड टू एज फ्रंट। जो फ्रंट पे जो एलिमेंट होता है उसको हम रिफर करते हैं फ्रंट से। विच ऑपरेशन एड्स एन एलिमेंट टू द बैक ऑफ द क्यू, है ना। तो अगर मुझे लास्ट में ऐड करना है क्यू में, तो कौन सा ऑपरेशन करते हैं? इन क्यू करते हैं, और फर्स्ट से डिलीट करना डी क्यू करते हैं। विच ऑपरेशन रिमूव्स द फ्रंट एलिमेंट फ्रॉम द क्यू, उसको डी क्यू बोलते हैं। ओके नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द क्यू इज कॉल्ड एम्प्टिंग। अच्छा ठीक है, स्टैक को जो हम क्लियरिंग करते हैं क्लियरिंग बोलते हैं, यहाँ पे एम्प्टिंग बोलते हैं। ओके। विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एरे एंड लिंक लिस्ट। कौन सा डेटा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग एरे और लिंक लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बोथ को, स्टैक एंड क्यू दोनों को हम लोग एरे और लिंक लिस्ट से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज इन द डेप्थ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। डीएफएस एल्गोरिथम होता है। डीएफएस एल्गोरिथम क्या होता है? पहले डेप्थ करता है, उसके बाद फिर दूसरा करता है। एक के अंदर गया, दूसरे के अंदर गया, तीसरे के बैक ट्रैकिंग के लिए भी यूज होता है स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम। ब्रेथ फर्स्ट सर्च करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्यू करते हैं। ब्रेथ फर्स्ट लेवल बाय लेवल, लेवल ऑर्डर सर्च करते हैं ना, तो क्यू हो जाता है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो है क्यू के लिए करता है। विच ऑपरेशन इज स्टैक और क्यू रिटर्न द एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, है ना। पीक एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट वो रिटर्न कर देता है हम लोगों को। पिक फर्स्ट एलिमेंट पिक करके भेज देता है। विच ऑपरेशन इज स्टैक इन अ स्टैक और क्यू रिमूव्स द रिटर्न्स द एलिमेंट, है ना। तो रिमूव करता है और रिटर्न एलिमेंट करता है पॉप। स्टैक में पॉप होता है। ओके नेक्स्ट। अ डबल एंडेड क्यू दैट सपोर्ट्स द इंसर्शन एंड डिलीशन बोथ हैंड इज कॉल्ड डी क्यू, है ना, इज कॉल्ड डी क्यू। ओके। Which data structure can be used to implement and undo
फीचर इन द टेक्स्ट एडिटर। अगर मुझे अनडू फीचर यूज करना है तो हम लोग एक्स टेक्स्ट एडिटर करते हैं। टेक्स्ट एडिटर वो किसके लिए करते हैं? स्टैक क्यू। स्टैक क्यू क्या करता है? ट्रैक रखता है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज हो रहा है और कैसे उसका फ्लो हो रहा है। तो अनडू फीचर इंप्लीमेंट करने के टेक्स्ट में स्टैक यूज करते हैं। इन सर्कुलर क्यू विच व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रंट एंड रियर पॉइंटर मीट। तो सर्कुलर क्यू में अगर फ्रंट एंड रियर पॉइंटर मिल गया तो क्यू बिकम फुल, है ना, क्यू बिकम फुल हो जाता है। अगर सर्कुलर एंड रियर पॉइंट मिल गया तो क्यू बिकम फुल हो जाता है। फ्रंट एंड रियर पॉइंट मिल गया, क्यू बिकम फुल हो जाता है। विच ऑपरेशन यूज टू इंसर्ट एलिमेंट दैट एट द रेयर ऑफ द क्यू। रेयर ऑफ द क्यू में इंसर्ट एलिमेंट के लिए इन क्यू करते हैं। विच ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ क्यू, है ना। विच ऑपरेशन इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। फ्रंट ऑफ द क्यू से रिमूव करना डी क्यू करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द प्रिंटर स्पोलर, है ना। प्रिंटर कौन सा प्रिंटर? प्रिंटर स्पोलर को इंप्लीमेंट करने क्यू करते हैं कि पहला प्रिंटर कौन है, दूसरा प्रिंटर कौन है, तीसरा प्रिंटर कौन है। इसको हम लोगों को करने के लिए क्या करते हैं? क्यू करते हैं। ओके नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिजर्व द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डिफिकल्टी, है ना। विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इफिशिएंटली। तो स्टैक, है ना, स्टैक में हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में हम एलिमेंट को आसानी से रिवर्स कर सकते हैं स्टैक में। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू इंप्लीमेंट द फंक्शन कॉल प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन कॉल इंप्लीमेंट करने स्टैक यूज करते हैं। इन प्रायोरिटी क्यू एलिमेंट आर रिट्रीव बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल, है ना। प्रायोरिटी क्यू बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल। विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट, है ना। तो प्रायोरिटी क्यू। विच डेटा स्ट्रक्चर इज टिपिकली इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायनेमिक एरे और लिंक लिस्ट, विच इज अ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू से डायनेमिक एरे से और लिंक लिस्ट से हम इंप्लीमेंट करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर यूज टू इंप्लीमेंट द फंक्शन कॉल ट्रैकिंग इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो स्टैक होता है। Which data structure ensures that most recent added element is the first to be removed? Most recent element added to the first, तो stack यूज करते हैं। stack डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है? मोस्ट रिसेंट एलिमेंट जो ऐड हुआ है उसको रिमूव करता है। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट देख लो क्या है क्वेश्चन। what data structure maintain the element in sorted order based on their priority? Priority queue क्या है? Maintain the element sorted order based on their priority. What happens when you try to pop an element from an empty stack? What happens when you try to pop an element from an empty stack? तो अगर मैं empty stack से element को pop करूंगा तो error messages to be displayed under flow. Okay, what is the time complexity of pushing an element onto the stack with an element, है ना। तो with an element पुश करने के लिए हमेशा 1 ही लगता है, ऑर्डर ऑफ 1 लगता है। what is the time complexity of popping the element from the stack in an element? तो ऑर्डर ऑफ 1 ही लगता है। ओके, which operation क्या है? which operation in a queue removes and return the front element, है ना। removes and the front element in queue, dq करते हैं। what is the time complexity of in queue on element into the queue with the element? order of 1 ही करते हैं, in queue भी और dq के भी करने के लिए। पॉप भी और पुश भी करने के सारे ऑपरेशन के लिए ऑर्डर ऑफ 1 ही लगता है। what is the time complexity of dequeuing the element from the queue with an element? order of 1। which type of queue allows to element to be inserted and removed from both ended, है ना। दोनों एंडेड से मुझे अगर रिमूव एलिमेंट को रिमूव करना है, डबल एंडेड क्यू यूज करते हैं। डी क्यू भी बोलते हैं इसको, डबल एंडेड क्यू को DEQE बोलते हैं, डी क्यू। तो जो कि दोनों एंड से हम ऑपरेशन कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर यूजेस द सर्कुलर बफर टू मैनेज इट्स एलिमेंट? सर्कुलर बफर मैनेज करने के तो सर्कुलर क्यू यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ प्रायोरिटी क्यू दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेगुलर क्यू? व्हाट इज द की प्रॉपर्टी ऑफ प्रायोरिटी क्यू दैट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द रेगुलर क्यू? तो ये क्या होता है? एलिमेंट आर सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर, बेसिकली इसका आंसर होगा एलिमेंट आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल। तो प्रायोरिटी क्यू हो जाता है एलिमेंट आर इंसर्टेड बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटी लेवल। which operation is priority queue returns the element with the highest priority? तो pull, ठीक है। which operation in a priority queue return the element with the highest priority? तो हम लोग pull operation लगाते हैं, PLL pull operation। ओके नेक्स्ट में क्या है? which operation in a priority queue removes all the return element with the highest priority? pop, है ना, pop नहीं। which operation is in priority queue removes all the return element with the highest priority? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? pop हो जाएगा। ओके
पुल जो करते हैं बेसिकली एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट प्रायोरिटी, रिटर्न द ऑपरेशन प्रायोरिटी क्यू रिटर्न द एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी, विच ऑपरेशन इन द प्रायोरिटी क्यू रिमूव्स द आइटम, रिमूव करता है तो वो पॉप हो जाता है, वो सिर्फ रिटर्न करता है पुल में। विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज टू ब्रेथ फर्स्ट सर्च टू एक्सप्लोर द नोड लेबल बाय लेबल, क्यू करते हैं। which data structure is used to depth first search explore the node along path by deeply as possible, stack. Which data structure can be used to implement the undo feature in word processing application, stack. Which data structure can be implemented using the both arrays and linked list, stack, है ना, array और linked list को implement कर सकते हैं किसे। which data structure can be implemented using both arrays और linked list को use करके कौन सा data structure को हम implement कर सकते हैं, stack. in the priority queue which element will be removed first, तो एलिमेंट विद द हाईएस्ट प्रायोरिटी है ना, जो एलिमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी हो तो उसको पहले रिमूव किया जाएगा। विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिवर्स द स्ट्रिंग एफिशिएंसी, विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी को रिमूव यूज करने के लिए क्या करते हैं, स्टैक करते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर कैन बी यूज टू रिवर्स अ स्ट्रिंग एफिशिएंसी, वो हम लोग स्ट्रिंग एफिशिएंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक ऑपरेटर डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। Which operation is used to add the element at the back of the queue? Which operation is used to add the element at the back of the queue? तो in queue करते हैं ना, अगर मुझे एलिमेंट ऐड करना है in queue करते हैं। Which operation is Which operation is used to remove an element from the front of the queue? DQ करते हैं। Which data structure can be used to manage the task in printer explorer? तो Q करते हैं। In Q circular, what happen when the front and rear pointer meets? तो Q is become full, है ना, front and Q में, circular Q में अगर front and rear मिल गया तो Q is become full. Which data structure can be used to implement a scheduling algorithm? Which data structure can be used to implement a scheduling algorithm? वो है हमारे पास Q, scheduling algorithm के लिए हम लोग Q यूज करते हैं। तो ये आप लोगों के लिए जो है ऑलमोस्ट जो है कौन सा क्वेश्चन हो गया, 50 क्वेश्चन हो गया, किसमें, स्टैक और क्यू से। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, बस आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। बहुत हाई चांस है कि 4 या 5 क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों को, बहुत हाई चांस है कि 4 और 5 क्वेश्चन जो आएगा बीपीएससी में अगर डेटा स्टैक एंड क्यू से, तो 1 या 2 क्वेश्चन तो यहीं से रहेगा। तो लास्ट मिनट प्रिपरेशन आप लोगों को बता रहा हूँ, इस लास्ट मिनट प्रिपरेशन में आप लोग इसको एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।